लेकर हम दीवाना दिल। किसी भी तरह का सम्राट, एक ही तरह का सम्राट है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने वाला। पर फैसला तुम्हारा है तारा, क्योंकि जीवन में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जहां पर फैसला ले लेना महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगला कदम किस दिशा में बढ़ाएं। और अभी तुम उसी मोड़ पर खड़ी हो। इतनी ठंड लग रही है, लगता है मर जाएंगे हम। हमारे इशारों पे नाचने वाली तारा आज हमारे कोई फिक्र नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसे कि सम्राट सिंह यहाँ बहुत ठंड में मर जाएगा। कोई बात नहीं तारा सिंह, दिन आएगा, सबका हिसाब लेंगे तुमसे। बस वो दिन बहुत जल्द आएगा। दीदी, जिंदगी में आज तक हमें किसी ने विकल्प नहीं दिया। जब जैसे जिसका मन हुआ हमें फैसला सुनाकर चले गए, लेकिन आज पहली बार आपने हमें विकल्प दिया है। हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन इंसानियत ये भी तो कहती है कि अगर कोई इंसान ठंड में कांप रहा हो तो कंबल देना पुण्य का काम होता है। हम ना सही, लेकिन आप किसी और को तो कह सकती हैं ना कंबल देने के लिए। रोशनी, जी दीदी। ये कंबल सम्राट को दे दो। लीजिए, ओढ़ लीजिए, नहीं तो ठंड में बीमार पड़ जाएंगे। और अपने बाप त्रिभुवन सिंह को बोल देना, जिन औरतों के घर पर गोलियां चलवाई थी वहीं से कंबल मिला है। सही कह रही हैं प्रियदर्शनी जी आप। हमने और हमारे बाबूजी ने बहुत गलतियां की हैं, उसके लिए जितना पश्चाताप किया जाए उतना कम है, लेकिन फिर भी हम ठीक के इस ठंड में पश्चाताप जरूर करेंगे। और हमारी दादी कहती थी कि पापी लोग इतनी जल्दी मरते नहीं हैं, तो हमें कुछ नहीं होगा। कंबल भिजवाने के लिए शुक्रिया, लेकिन हमें नहीं चाहिए। रोशनी दीदी, जिद करने की पुरानी आदत है इनकी। कंबल वहीं रख दीजिए, ओढ़ना है तो ओढ़े, नहीं ओढ़ना है तो ना ओढ़े। और हाँ, कल सुबह तक चले जाइएगा यहाँ से। कहीं नहीं जाएंगे हम तारा सिंह, यहीं वेट करेंगे तुम्हारा, यहीं इंतजार करेंगे तुम्हारा। जब तक तुम हमारे साथ जाओगे नहीं ना, हम एक कदम भी नहीं हिलेंगे यहाँ से। जाएंगे आप, और जाना होगा। अब देखिए आप। लेकर हम दीवाना दिल। तारा सिंह, जितना तुम हमें कंपा रही हो ना यहाँ पे, सब याद रखेंगे हम। उस एक बार तुम वापस आ जाओ, तुम्हारी रूह तक कंपा देंगे हम।
ठंडा के बारिश में हमारा बेटा भीग रहा है, कांप रहा होगा, ठिठुर रहा होगा। अच्छा, एक बार करमजड़ी घर आए, बर्फ की सिल्ली पर सुलाएंगे उसका, एक एक बात का बदला लेंगे हम। हाँ अम्मा जी, कहाँ बुलाया हमको? सामने आ। बैठ। हमारा सुकुमार बेटा ठंडा के मौसम में बारिश में भीग रहा है, कांप रहा है, ठिठुर रहा है, और तुम यहाँ चादर तान के सोई हो। अम्मा छोड़िए छोड़िए, हमारा हाथ में खून जम गया। अम्मा छोड़िए जल्दी से। ना उत्तरवा को सम्राट मनाकर जब भी लाएगा ना, तो हमको बैठ के सोचना है, दिमाग लगाना है कि जब तारा महारानी घर में आएंगी तो उनके साथ क्या क्या करना है। अरे अम्मा छोड़िए ना, छोड़िए, हमारा हाथ में कुल्फी जम जाएगा। अम्मा अब ऐसी गलती नहीं होगी। अम्मा अब छोड़ दीजिए। हम सबको बताएंगे गुंडा सुधर गया है, सबको बताएंगे गुंडा सुधर गया है। काजल, सबको बताएंगे गुंडा सुधर काजल, गया। रुको काजल। हाँ? अरे काहे रुक जाए, तुमने तो कहा था ना कि गुंडा सुधर गया है। वो तारा के लिए बारिश में भीग रहा था, वो तो कितनी अच्छी बात है ना। पूरे मोहल्ले को बताएंगे कि तारा। रुको काजल, काजल, अभी रात है, बाद में बताना। ओ तो कहा हो गया, सबको जगा देंगे ना, सबको जगा के बताएंगे। अरे बेटा, हम क्या कर रहे हैं ना, सबको बताने का क्या जरूरत? काहे? ना ना, सबका समझना जरूरी थोड़ी है। बस तुम्हारा बड़का भैया कौशल समझ गया कि सम्राट सुधर गया है, ये बहुत है। ओ पहली बार हमको सम्राट को लेके तारा के लिए अच्छा लग रहा है, और उम्मीद करते हैं कि अगर सम्राट की नीयत अच्छी है तो तारा उसे मिल जाएगी। हाँ तो जल्दी से फोन लगा ना उसको, कहो कहा कि तुम ही तो हो घर में, कि तुम्हारा बात मानती है, तुम पर भरोसा करती है। जल्दी से फोन करके बताओ ना उसको, तारा को, कि सम्राट सुधर गया है। बता दो बेटा, लो। सोओगी नहीं क्या? नहीं दीदी, नींद नहीं आ रही है। क्यों? सम्राट बाहर जगह है इसीलिए? नहीं रोशनी दीदी, पति के सितम ने रातों में जगना सिखा दिया है, और अब वो आदत हम बनाए रखना चाहते हैं। काहे कि भविष्य संवारने के लिए नींद की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। 2-4 दिन में दीदी की भाषा बोलने लगी हो। अपने दुखों को बटन की तरह अपने बदन पर टाक रहे हैं हम तारा से, ताकि जीवन भर याद रख सको कि तुम्हारे लिए क्या क्या सहा है मैंने तारा से। बस एक बार तुम हमारे पास वापस आ जाओ, उतने दुख तुम्हारे जीवन में टाकेंगे हम। ये सम्राट सिंह का वादा है तुमसे। दादा हो दादा, इलू के पापा सोच खा रहे हैं, फोन कीजिए ना जल्दी से। फोन करेंगे तो स्वार्थी बन जाएंगे, ऐसा लगेगा कि भाई की तकलीफ देख के उसकी बीवी पर दबाव बना रहे। तारा खुद देखे कि क्या करना है क्या नहीं, हमारे या किसी के कहने पे नहीं। इसलिए हम फोन नहीं करेंगे। तारा हमारी बात मानती है तो हमें सोच समझ कर उससे बात करनी चाहिए। नहीं अम्मा, हम फोन नहीं करेंगे। चलो काजल, तारा को क्या करना है और क्या करना चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब उसे खुद ढूंढने दो।
अम्मा तुमको आना तो पड़ेगा तारा महारानी, चाहे अपनी मर्जी से हो या साजिश से, आना तो पड़ेगा। सम्राट सिंह, ओ सम्राट सिंह, उठिए और अपना बोरी अभिसर मानिए यहाँ से। क्या हुआ दरोगा? देखिए, आप घर जाइए, आपके खिलाफ कंप्लेंट है। किसने कंप्लेंट किया हमारे खिलाफ? तारा ने। दरोगा साहब, हम परेशान हो गए हैं और इनकी वजह से यहाँ पर सभी को तकलीफ हो रही है। इलिए आप इन्हें यहाँ से ले जाइए और इनसे कहिएगा कि ये आश्रम के आसपास भी ना आए। सम्राट जी, घर चले जाइए। ये ना प्रियदर्शनी जी का आश्रम है और उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। घर जाइए, इसी में भलाई है सबकी। चले जाएंगे दरोगा, लेकिन हमारा अपराध क्या है? कोई गड़बड़ की हमने? गाली गलौज की? नहीं। नहीं, आप नहीं। जिन्होंने कंप्लेंट की है वो बताएंगी। ये बताइए, कोई गाली गलौज दी इन्होंने? नहीं। तो फिर हमारा अपराध क्या दरोगा? हमने यहाँ किसी को मारा पीटा, हमने कोई हुड़दंग मचाया, हमने कोई असामाजिक गतिविधि की? नहीं दरोगा साहब। तो फिर किस अपराध के लिए आपने दरोगा को यहाँ बुलाया? और दरोगा, जहां तक हम जानते हैं ये जो जमीन है ये भी इन लोगों की नहीं है, ये तो सरकार की जमीन है ना, और सरकार की जमीन पे खड़ा होना कोई अपराध तो नहीं है। तो फिर हमारा अपराध क्या है? हमारा अपराध सिर्फ इतना है कि हम अपनी बीवी से प्रेम करते हैं, इसे मनाने के लिए हम मरे जा रहे हैं। और अपनी बीवी को प्रेम करना अगर अपराध है तो उसकी सजा हमारी बीवी देगी, कानून नहीं। और तारा हमें जो सजा देगी हमें सब मंजूर है, सब मंजूर है। तारा अब आपकी नहीं है और ना ही कभी होगी। दीदी, आप प्रियदर्शनी दीदी को कह दीजिएगा कि हमें मजबूरन यहाँ से जाना पड़ा। हम बनारस छोड़ के जा रहे हैं, अभी के अभी। तारा, 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 तुम ऐसे नहीं जा। दरोगा साहब, किसी के ना चाहते हुए भी पीछे पीछे आना अपराध है। पकड़िए इन्हें। तुम बनारस छोड़ के नहीं जाओगी, हम चले जाते हैं यहाँ से, लेकिन तुम नहीं जाओगी। छोड़िए हमें, जा रहे हम यहाँ से। चलो। वाह तारा, तुम धीरे धीरे अपनी लड़ाई अपने बल पर लड़ना सीख गई हो। बधाई हो। हम चाहते तो हम सम्राट को 2 मिनट में भगा सकते थे, पर हम चाहते थे कि ये काम तुम करो। उसके भीगने से लेकर उसे भगाने तक तुम्हारे मन में कई सवाल उठे होंगे। हम चाहते थे कि तुम उन सवालों से लड़ो, खुद को टटोलो, कि उसको तकलीफ की चरम सीमा पर देखकर कहीं तुम अपना रास्ता बदल तो नहीं लोगी। पर तुमने इस उधेड़ बुन से खुद को निकाला और उसे भगाने का रास्ता खुद समझ लिया। तुमने ये सब खुद किया है तारा, और इस हुनर को हमेशा अपने आप में जिंदा रखना, क्योंकि विषम परिस्थितियों में जब कोई अपना रास्ता खुद खोज लेता है ना,
अंत में जीत उसी की होती है। कौशल के बाबूजी, रात भर सम्राट पानी में भींगा है, ठंडा लग गया होगा। अदरक वाला चाय बनाए हैं, ले जाइए पिला दीजिएगा उसको। ठीक है। सम्राट, बेटा बेटा सम्राट, कहा आपने महादेव से मांगा था ना कि हमें तारा ना मिले। तारा भी नहीं मिली मास्टर साहब, तारा हमें छोड़ के चली गई। वो नहीं आएगी हमारे पास, नहीं आएगी। हम जितना उसके करीब जाएंगे ना मास्टर साहब, उसने हमें धमकी दी है कि वो बनारस छोड़ के चली जाएगी। नहीं आएगी हमारे पास, नहीं आएगी हमारे पास तारा। अब क्या करें? बेटा कुछ सोचते हैं ना, तू चिंता मत कर। कुछ नहीं होगा भाऊजी, हमें तारा चाहिए, हमें तारा नहीं मिल रही। तारा हमें नहीं मिल रही, हम मर जाएंगे। हमने आपसे कहा था मर जाएंगे, मर जाएंगे। हमें तारा चाहिए बस। अब्बाजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मरे आपके दुश्मन, अपने बारे में ऐसे नहीं बोला जाता है। चुप हो जाइए। सम्राट, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम्हारे मन में प्रेम है ना, तो तारा तुम्हें जरूर मिलेगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं। और अब तो हम भी गुंडे के साथ हैं। आप सब हमारे साथ हैं। हाँ बेटा। हाँ हाँ ठीक है, चलिए। सम्राट जी, आप फिर से यहाँ आ गए? हम यहाँ अकेले नहीं आए, हमारे साथ बाकी लोग भी आए हैं। प्रियदर्शन जी, आप भी आ जाइए। तारा, हमें माफ कर दो और घर लौट चलो प्लीज। माफ कर दो तारा। माफ कर दो तारा। माफ कर दो तारा। मान जाओ तारा। हम सबकी तरह गुलदस्ते तो नहीं लेके आए तारा, बहुत जख्म दी हमने तुम्हें, अपराधी हैं हम तुम्हारे, इसलिए हम तुम्हारे लिए कुछ और लेके आए हैं। ये लाए हम तुम्हारे लिए।
हम जानते हैं कि हमने तुम्हें बहुत दर्द दिए हैं तारा। उस दर्द को तुम वापस नहीं कर सकते। बस खुद को इस चाबुक से मार के उस दर्द को बराबर कर सकते हैं। बंद कीजिए नाटक। सम्राट सिंह नाटक कर सकता है तारा, मगर इस चाबुक से दिए हुए जख्म वो नाटक नहीं होंगे। वो चीख चीख के इस बात की गवाही देंगे कि हम तुम्हें सच में चाहते हैं, हम तुम्हें अपने साथ ले जाने आए हैं। और प्रियदर्शनी जी को इस बात का अनुभव तो होगा कि जख्म और उनकी भाषा वो अच्छे से समझ सके और उसके बाद तुम्हें समझा भी सके। सम्राट जी रुक जाइए, मत कीजिए ये सब। नहीं, ये हमारा प्रायश्चित है तारा। तारा, रिश्ते 3 तरह के होते हैं। एक सफल रिश्ता, दूसरा संघर्षों से भरा रिश्ता, और तीसरा होता है नाकाम रिश्ता। और ऐसे नाकाम रिश्तों में उम्मीदें और गुंजाइशें बहुत ही जल्द खत्म कर देनी चाहिए, वरना सभी लोगों को बहुत तकलीफ होती है। यह था आज का सुविचार। सम्राट जी रुक जाइए, बंद कीजिए ये नाटक। नहीं तारा, यही हमारा प्रायश्चित है। चाची, चाचू आपके बिना बहुत रोते हैं, प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज। हाँ बहू, घर चलो। सम्राट जी रुकिए। घर चलो वापस, मान जाओ ना। हाँ तारा, घर चलो। चलो तारा। रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। लेकिन हमें अच्छा लग रहा था, हम प्रायश्चित कर रहे हैं। या तो हम आज यहाँ पे घोड़े मार मार के बेहोश हो जाएंगे, या फिर तुम्हें यहाँ से घर लेके चलेंगे। सम्राट जी नाटक बंद कीजिए। मत रोकिए हमारा बेटा को, मत रोकिए। बहुत पाप किया है तारा के साथ, तो दुखे देखे ना प्रायश्चित करेगा। मत रोकिए, छोड़ दीजिए। सम्राट जी प्लीज रुक जाइए ना, प्लीज, हम हाथ जोड़ रहे हैं, रुक जाइए। शायद खुद को दुख और तकलीफ दे करके तुम्हारे मन में प्रेम और विश्वास जगा पाए बबुआ जी। अरे रुक जाइए ना, हम कितनी बार बोले, रुक जाइए। पौराणिक ग्रंथ और मान्यताओं ने यह कहा है कि पीड़ा सहने से, झेलने से मन शुद्ध होता है। कर लेने दो हमरे बेटे को मन शुद्ध। सम्राट जी प्लीज रुक जाइए, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, रुक जाइए। हमें अच्छा लग रहा है तारा, सुकून मिल रहा है हमें। हमने तुमसे कहा ना, या तो हम यहाँ कोड़े मार मार के खुद को बेहोश कर लेंगे, या फिर तुम्हें घर लेके जाएंगे। मर्जी तुम्हारी है। रुक जाइए। अरे कोई रोकिए ना इन्हें, क्या हो रहा है ये सब? तारा, सम्राट सुधर गया है, मान जाओ। हाँ तारा, ये गुंडा सच में सुधर गया है, मान जाओ ना प्लीज। सम्राट जी रुक जाइए। देखिए, अगर आप वाकई में सुधर गए तो आप हमारी बात मानेंगे। हाँ हाँ रुक जाइए, हाँ रुक जाइए। आपको तारा की बात मान लेनी चाहिए। रुकिए, आपको हमारी कसम, हमें आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या कहना है तुम्हें?
तुलसी माँ भी एक औरत है, उन पर चढ़ी चुन्नी हमने आपको उड़ाई है। आप हमारी बात माने ना माने, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसकी इज्जत जरूर करेंगे। अगर पत्नी के साथ की हुई बदतमीजी को आप गलत मानते हैं तो आप तुलसी माँ की इज्जत जरूर करेंगे, ना ही इसे फेंकेंगे और ना ही इस पर चाबुक चलाएंगे। अब आप चाहिए यहाँ से। हाँ बेटा, चुन्नी मत उतारना, आना खुद को कोड़ा से मारना, नहीं तो तुलसी मैया का अपमान हो जाएगा, पाप चढ़ेगा हम लोगों पे। और जो हमारी देवी का अपमान हो रहा है अम्मा, वो इस देवी को यहाँ आश्रम में आराम से रहने दीजिए। आप जाइए यहाँ से। आप लोग यहाँ गुलदस्ता लेके आए हैं तारा को मनाने, तो हमें आपसे प्रेम पूर्वक बर्ताव करना चाहिए, इसलिए आगाह कर रहे हैं कि चले जाइए। हमारी वजह से इन सबको तकलीफ मत दीजिए, आप जाइए यहाँ से। इस तमाशे को 15 मिनट हो चुके हैं, इसके बाद 1 मिनट और यहाँ ठहरे या दूसरी बार वापस यहाँ पर आए तो हाथ जोड़कर विनती नहीं करेंगे, कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। जाइए आप लोग। जा रहे हैं। बहुत दूर तारा सिंह। ए तारा, मान जाओ ना, देखो ऐसा जिद मत करो कि हम अपना बेटा को खो दें। घर वापस आ जाओ। हाँ? मान जाओ ना तारा, प्लीज घर वापस आ जाओ ना। मान जाओ तारा। तारा, मान जाओ और जल्दी घर वापस आ जाओ। सुलेखा, इन सारे गुलदस्तों को लो और बाहर बच्चों में बांट दो। इन फूलों में उनकी उम्मीदें बंधी हैं और तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तुम्हारे सपनों की जगह होनी चाहिए, अतीत के रिश्तों की उम्मीदें नहीं। जी दीदी। जा रहे हैं हम बहुत दूर तारा सिंह। सम्राट रुक ना। कोई गलत कदम ना उठा ले टेंशन में आके। सम्राट, चल जल्दी सुमित्रा। अरे पप्पू जी रुको। ए बेटा, पप्पू जी रुकिए। पप्पू जी रुकिए। आइसक्रीम ले लो। आइसक्रीम ले लो। आइसक्रीम वाले भैया, हमको ना सारी की सारी आइसक्रीम दो, तारा को देनी है। हमको आइसक्रीम दो ना, तारा को देनी है। पापा, वो लोग हमें छोड़ के चले गए। अरे बब्बू जी, वो इलू के पापा और इलू और बबनी जी तो पीछे ही छूट गए। गाड़ी रोक बेटा, गाड़ी रोको, सबको ले ले। हेलो बाबूजी, हमें छोड़ के कहाँ चले गए? अरे पता नहीं कहाँ हो गया सम्राट को, सुन ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गाड़ी भगाई जा रहा है। हम करते हैं फोन बाद में, तुम लोग आ जाना। बता दो कहाँ जा रहे हैं हम? तारा से दूर। अब सम्राट कहाँ जा रहे हैं? अरे दो ना, हमरा मुंह काहे ताक रहे हो तुम? हमको सारी की सारी आइसक्रीम चाहिए, तारा को देनी है ना। अरे भैया, इनको ले जाइए। अरे काहे लेके जाएंगे? हमको आइसक्रीम लेके जानी है, तारा को देनी चलो है। काजल, अभी चलो। लेकिन गाड़ी तो चली गई। हम रिक्शे से जाएंगे बेटा, चलो। बहुत दूर चले जाएंगे उस तारा से, यही चाहती थी ना वो। अरे अम्मा जी, बब्बू जी कहाँ कर रहे? अम्मा जी, हम लोग घर चलते हैं ना, वहाँ आराम से बैठ करके बात करेंगे। हाँ, घर चलिए। एक क्या नाटक है यार सम्राट, कहाँ जा रहे हो?
सम्राट कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? तारा के चक्कर में हम लोग को ले डूबेगा। घर परिवार से कोनो मतलब नहीं है तुमको। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, ना ही घर से, ना ही समाज से और ना ही किसी दोस्त से। हमें जाने दीजिए। सम्राट! ए बेटा। बाबा! सम्राट! कोई है? बाबा जी। ए सम्राट, बाबा कोई है? बेटा सुन तो। बाबा! ए बेटा, बेटा सब ठीक हो जाएगा। तुम कहे? कौन हो तुम? एक अशांत आत्मा, बेचैन चित और घायल मन। हमें सुकून चाहिए, हमें शांति चाहिए। हमें अपनी तरह बाबा बना लीजिए। सब खत्म हो गया हमारी जिंदगी में, हमें बना लीजिए, बचा लीजिए हमें। बाबा, हम विराग पाके आपकी तरह साधु बनना चाहते हैं। हमें अपनी तरह साधु बना लीजिए। नहीं बाबा, ऐसा कोई बात नहीं है। वो कहा है ना कि हमारा बेटा थोड़ा नाराज है, यही लिए सब कह रहा है। सब ठीक हो जाएगा बेटा, घर चलो, हम सब बैठ। अम्मा कुछ ठीक नहीं होगा, सब खत्म हो चुका, सब लुट चुका है, कुछ ठीक नहीं होगा। ए बेटा तू घर चल, ये नाटक मत कर। पहुंच, हम कोई नाटक नहीं कर रहे। हमने कहा ना सब खत्म हो गया, हमारी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं हो सकता। हमें प्लीज अपनी तरह साधु बना लो। बच्चा, तुम्हारा मन तो अशांत है, मगर तुम साधु कैसे बनोगे? तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर वाले तुम्हें लेने के लिए आ गए और तुम कह रहे हो कि मुझे सन्यासी बना दूं? आपके यहाँ जो भी आता है वो घर से भाग के ही आता है बाबा। बस हमारे केस में इतना फर्क है कि हमारे साथ हमारे घर वाले आए हैं, लेकिन हम इन्हें लौटा देंगे, ये लौट जाएंगे यहाँ से। आप बस हमें बताइए कि हमें क्या करना होगा कि हम साधु बन सके। साधु बनने के लिए बहुत से कष्ट उठाने पड़ते हैं बेटा, बहुत सी परेशानियां होती है। बाबा आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, हम करने के लिए तैयार हैं। हमारी बीवी हमें छोड़ के चली गई, इससे बड़ा कष्ट क्या होगा हमारी जिंदगी में? आप बस बताइए हमें करना क्या होगा, हम करने के लिए तैयार हैं। प्लीज बाबा। ठीक है, रुको। यदि तुम्हारे भाग्य में सन्यासी बनना लिखा है तो तुम अवश्य बनोगे, परंतु इसके लिए तुम्हें परीक्षा से गुजरना होगा। हमें हर परीक्षा मंजूर है। आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, हम करने के लिए तैयार है, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। बस हमें अपनी तरह साधु बना लीजिए। ना बेटा। कैसी परीक्षा? कौन सी परीक्षा? हमारा बेटा कौन परीक्षा नहीं देगा। साधु साधु होता है, साधु किसी का बेटा नहीं होता। आप हमें बताइए हमें क्या करना होगा। हमें अपनी जिंदगी में तारा नहीं चाहिए, वो हमें छोड़ के जा चुकी है, हमें उससे बहुत दूर जाना है, उसे अपने मन से निकालना है। हमें हर मोह को अपने मन से निकालना है। प्लीज हमें अपनी तरह साधु बना लीजिए प्लीज। बच्चा मन शांत करो, फिर बताते हैं। अगर तुम्हें हमें मारना ही है तो हमें जहर दे के मार दो तारा, लेकिन हमसे नजर फेर के यूं जाने का जुल्म मत करो हम पे। माफ कर दो तारा, हम सच में बदल गए हैं तारा, हमें माफ कर दो ना। कहीं सच में सम्राट जी सुधर तो नहीं गए हैं? नहीं, अगर वो सुधर भी गए हैं तो हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता है। वो जितना दूर रहे उतना अच्छा है। जी, हम आ जाएंगे सैंपल दिखाने के लिए, अभी थोड़ी देर में आकर सब बताएंगे। चलेगी साथ में? कहाँ? दुकानदार के पास, जिससे हम कढ़ाई बुनाई का सामान लेते हैं, उसे सैंपल दिखाकर ऑर्डर लेना है। जी दीदी। बेटा मान जाओ। सम्राट, ए बेटा। गुरुदेव, ये लो, सबसे पहले इन वस्त्रों का त्याग करो, क्योंकि सन्यासी का जीवन त्याग से ही शुरू होता है। सबसे पहले गृह त्याग, फिर वस्त्र त्याग। लो, ये लो। ये तो सफेद वस्त्र है, हमें तो आप लोगों की तरह गेरुआ रंग के कपड़े पहनने हैं। हम साधु कैसे बनेंगे? सन्यासी बनना एक जटिल प्रक्रिया होती है, जिससे हर सन्यासी को गुजरना पड़ता है। गेरुए रंग की अपनी एक गरिमा होती है, उसे धारण करने के लिए स्वयं को उसके काबिल सिद्ध करना होगा। नहीं बाबूजी मत लीजिए। बेटा सुन लेना बेटा। ए बेटा, हम जीते जी मर जाएंगे। बेटा एक बार बात नहीं बाबूजी मत लीजिए। अमीना बहन क्या क्या है? उसके आगे की क्या प्रक्रिया है, आप हमें वो भी बता दीजिएगा। बेटा जी, सम्राट, रोकिए ना। बाबा जी, अब आपके हाथ में हमारे बेटे की जिंदगी है, उसे साधु मत बनने दीजिए, बचा लीजिए हमारे सम्राट को। देखिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ
भोलेनाथ के हाथ में है। भोलेनाथ अगर चाहेंगे वो साधु बने तो वो अवश्य बनेगा। और आपका बच्चा तो वयस्क है, फिर जिसमें उसको प्रसन्नता मिलती है वो उसे करने दीजिए। ये बाबूजी फोन काहे नहीं उठा रहे? लो बात कर लो कौशल से, तब से बार बार फोन किए जा रहा है। लो। दादा हो दादा, तो कब से फोन बजाए जा रहे हैं आप? तुम लोग कहाँ हो अभी? हम लोग घर पहुंच गए हैं। हाँ तो ठीक है ना, आप घर पहुंच गए ना, रहिए आराम से। भगवा जी यहाँ साधु बनने जा रहे हैं और हम सब लोग उसी में परेशान हैं। ये तो भगवा जी साधु का चोला भी पहन लिए। साधु बन गए, कपड़ा पहन लिए, उगला गया है का? लीजिए, हमने वस्त्र पहन लिए। अब बताइए आगे क्या करना है? ये लो, इस भिक्षा पात्र में भिक्षा मांग कर लाओ। जो भिक्षा मांग कर लाओगे वही हमें भोजन कराओ, ताकि तुम्हारे मन का अहंकार, लोभ, घृणा आदि जैसे भाव बाहर निकल सके और हमें विश्वास हो कि तुम सांसारिक मोह माया को त्याग कर हमारे संसार में शामिल होने योग्य हो गए हो। दादा ओ दादा, अब त्रिभुवन सिंह का बेटा भीख भी मांगेगा? नहीं बबुआ जी, नहीं बबुआ जी। हमें जब तक तारा नहीं मिलेगी ना, हम कुछ भी करेंगे। नहीं बबुआ जी, नहीं। किसी भी हद तक जाएंगे, नहीं बबुआ जी। भीख तक मांगेंगे। बेटा, और आप लोगों से स्पष्ट शब्दों में कहूं कि आपके बेटे के मन में जो अशांति चल रही है उससे वो साधु अवश्य बन जाएगा, अगर उसकी पत्नी उसके जीवन में लौट कर नहीं आई तो। अम्मा, उतरवा तो आने से रही। मतलब बबुआ जी साधु का चोला पहन करके जीवन पर भीख मांगने बिटकेंगे? भिक्षा दे दीजिए। भिक्षा दे दीजिए। आप तो त्रिभुवन सिंह जी के बेटे हो ना? हम भिक्षुक हैं और भिक्षुकों के कोई माँ बाप नहीं होते। शुक्रिया। यही रुको तारा। दीदी आपने तो कहा था कि कपड़ों की दुकान में जाना है, ये कहाँ गए? तारा, दुकान को छोड़ो और अपनी तकलीफ के बारे में सोचो। हमसे नहीं देखी जा रही तुम्हारी तकलीफ। औरत है, इसीलिए समझते हैं कि तुम क्यों हमारे फोन से सम्राट के घर में फोन करती हो, क्यों कंबल लेकर उसको देने जाती हो, और क्यों अभी सम्राट के तुमसे बहुत दूर जाने की बात सुनकर तुम्हारा चेहरा उतर गया था, इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। मतलब हम बताते हैं। तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद सम्राट सन्यासी बनने चला गया। हुआ के बाबा बोले हैं कि सन्यासी बनने के लिए परीक्षा देना होगा। इसलिए सम्राट सफेद कपड़ा पहन के भीख मांग रहा है। सम्राट को भी लग गया कि हमारा जिंदगी में तारा नहीं तो अब हमारा जिंदगी में कुछ नहीं बचा। और बाबा ये भी कहे हैं कि अगर तारा इसकी जिंदगी में ना आई तो ये सन्यासी बन जाएगा। हम तुमसे भीख मांग रहे, हमारा बेटा को सन्यासी बनने से रोको। बचा लो हमारे बेटा को। भिक्षा दे दीजिए।
भिक्षा दे दीजिए। भिक्षा दे दीजिए। भिक्षा दे दीजिए। साधु बाबा बोले हैं कि भिक्षा मांग के जो अनाज मिलेगा उसी अनाज का खाना बना के साधुओं को खिलाना होगा। उसके बाद वो सन्यासी बन जाएगा। बचा लो हमारे बेटे को। सन्यासी मतलब सारा रिश्ता नाता मोह माया सबसे दूर चला जाएगा मेरा बेटा। हम जीते जी मर जाएंगे। हमारा बेटा को बचा लो सन्यासी बनने से। हम हाथ जोड़ रहे तुम्हारे सामने भीख मांग रहे। बचा लो हमारे बच्चे को। हाँ बहू, बुढ़ापे में ये दुख देखने से हमको बचा लो। तारा, अगर तुम घर चलोगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर चलो तारा। तारा, तारा, हमारे आश्रम में बहुत सी औरतें हैं और उनमें से किसी के भी पति ने उन्हें घर वापस ले जाने की कोशिश नहीं की। उल्टा उन्हें तो छुटकारा मिल गया हो जैसे। साधु बनने की बात तो छोड़ो, सबने दूसरी शादी कर ली और कसम खा के कह रहे कि अगर तुम्हारे पति की तरह वो हमें लेने आए होते ना तो हम सब चले गए होते। वो हमें लेने आए होते ना तो हम सब चले गए होते। इंसान हो या पतंग, अगर वो अपनी औकात से ज्यादा उड़े ना तो हम दोनों को काट देते हैं। हम तुम्हारी दुविधा समझ सकते हैं तारा। वो सब चीज याद आ रहा है ना, जब सम्राट तुम पे जुल्म किया, मारा, पीटा, सब याद आ रहा है ना। एक काम करो, हम लोग के ऊपर भी ना वैसा ही जुल्म करो, मारो, पीटो, उतना ही दुख तकलीफ दो, लेकिन तो हमारा बेटा को बचा लो। उसको सन्यासी मत बनने दो। उसको घर वापस ला दो। माफ कीजिएगा, पर आपकी बहू बनी तारा कब की मर चुकी है। हम वापस नहीं लौट सकते। भी मांग रहे, हमारा बेटा को बचा लो। उसको वापस बुला लो, नहीं तो हम मर जाएंगे। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।